For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तो सीन की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब वो हीलियो बोलता है उसे कि तुम आराम कर लो, अभी बहुत दूर है वैसे ये पैलेस। तब लिलियाना बोलती है आज एम्प्रेस डोवेजर ने मेरी बहुत मदद की। तब हीलियो बोलता है मैंने सुना। और वो आगे बोलती है कि मेरे जैसी लड़की, मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करती है इतने बड़े ओहदे पर जो बैठी हुई है उनसे प्रोटेक्शन पाने की। और वो सो जाती है। तब हीलियो वहाँ पर मुस्कुराता है और वो भी अपनी गर्दन को ऐसे करके सोने लगता है और सोचता है कि ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाया है, यानी कि एम्प्रेस डोवेजर ने। और इनका सीन बहुत प्यारा बनाया गया है। और अगला दिन एमराल्ड पैलेस में तो हम देखते हैं कि लिलियाना की जो दिन की शुरुआत होती है वो चिल्लाकर होती है। वो चिल्ला देती है कि क्या है ये सब? ये सब चल क्या रहा है? तो वो देखती है उसके जो बाजू में वही हीलियो सोया रहता है। उसे थोड़ी शर्म आने लगती है और एम्बैरेस फ़ील करती है और बोलती है कि ये यहाँ क्यों सो रहा है वापस? और सोचते हैं कि मुझे कम से कम इसे ब्लैंकेट से उड़ा देना चाहिए। मगर हीलियो वो ब्लैंकेट निकाल कर रख देता है वापस से। तब लिलियाना सोचती है कि इसने तो इसके कपड़े कहाँ हैं? और उसे शर्म आने लगती है तो वो दूर हटने लगती है उससे। और दूर हटते-हटते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने लगती है नीचे। तब हम देखते हैं कि हीलियो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ। तभी हीलियो अपना हाथ बढ़ाकर लिलियाना को पकड़ लेता है और यहाँ पर उनका ये सीन बहुत अच्छा बनाया गया, आप देख सकते हैं। और वो उसे उठाकर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि सच में तुम्हें सुबह-सुबह सारी तरह की मुसीबत मोल लेनी है, हाँ? तब वो बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आ रहा है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब हीलियो बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए था? तब वो बोलती है कि तुम्हें अपने पैलेस जाना चाहिए था और क्या? और बोलता है कि हीलियो, क्या मुझे तुम्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था उस बग्गी में और अपने पैलेस चले जाना चाहिए था? सोचो मैं क्या करता। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें अपनी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तब वो सोचती है कि हाँ, अगर ये बात फैल जाती कि जो एम्परर है वो एमराल्ड पैलेस में आए तो, मगर आते साथ ही चले गए वापस, तो सब लोग समझ जाते कि हीलियो मुझे प्यार नहीं करता है। और फिर सब तरह के लोग, जिसमें विस्टी भी शामिल है, वो लोग मुझे अपनी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तब वो बोलती अच्छा ठीक है, मैं नौकरों से कहकर तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर देती हूँ। तब हीलियो बोलता है तुम यहाँ पर बैठी हुई हो फिर भी तुम नौकरों से कहोगी कि वो मेरे लिए कपड़े लाएं और मुझे कपड़े पहनाएं। तब वो बोलती कि हमारे देश में ऐसा ही होता है। तब वो बोलता है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक ट्यूटर को रखना पड़ेगा, वो जो तुम्हें सिखाए सब कुछ यहाँ पर क्या होता है। तब वो समझ जाती है और बोलती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ। तब हीलियो पूछता है तो कैसा लगा तुम्हें फाउंडिंग फेस्टिवल? तब वो बोलती है अच्छा था, जो अगला वाला भाग था वो और भी बेहतर था, जो पहला भाग था वो बोरिंग था थोड़ा। तब हीलियो बोलता है हाँ तुम्हारे लिए बोरिंग ही हुआ होगा क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। तब वो बोलती है मैंने कुछ किया नहीं? और वो सोचने लगती है हाँ, किसी का तो शुक्रिया मनाना पड़ेगा मुझे, जिसने मुझे पहले डांस के लिए बुला दिया और फिर लोग सब मुझे घूरने लगे और साथ-साथ मुझे लेडी बिस्टी को भी सँभालना पड़ा। और तब हीलियो बोलता है कि ये फिर भी कुछ नहीं है मुझे लगता है। और वो उसे कपड़े पहनाने लगती है। वो बोलता है कि सारी तैयारी मेरी बहन ने की, लूसिया ने। तब जो लिलियाना है वो बोलती है तो तुम्हें नहीं लगता कि वो सब एम्प्रेस का ही काम है, ना कि मेरा? तब हीलियो बोलता है कि क्योंकि महारानी अभी नहीं है, तो इसलिए मुझे मेरी बहन को लाना पड़ा इस सब के बीच में। और अगली बार तुम क्यों नहीं करती वो सब काम? तब वो बोलती है माफ़ करना। तब वो बोलता है कि मेरी मॉम, उनका बर्थडे आ रहा है, तो उस सब की तैयारी तुम ही करना, ठीक है? तब वो बोलती है मैंने अभी कहा ना ये सब महारानी का काम है। तब हीलियो बोलता है तो मैंने भी कहा कि मेरे पास अभी महारानी नहीं है, तुम मेरी एक अकेली पत्नी हो। तब ये सब सुन के जो लिलियाना है वो थोड़ी शर्माने लगती है। वो सोचती है पत्नी,
ये कुछ अजीब नहीं हो गया? ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। और वो बोलती है कि अगर तुमने जो लेडी विस्टी है, उससे एंगेजमेंट की होती, तो आज तुम उसे सँभाल पाते। तब वो बोलता है कि मैं उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। उसका ऐसा चेहरा देखकर लिलियाना थोड़ी हिचकिचा जाती है। तब हीलियो बोलता है, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? जब वो ऐसा हिचकिचा जाती है तो। तब वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मुझे कैसा चेहरा बनाना चाहिए सब सुनकर। और वो बोलती है, जो तुमने मुझे ये सारी बातें बताई, अगर मैं इनकी अफ़वाहें उड़ा दूँ तो सोचो क्या होगा? तब हीलियो बोलता है, चलो तुम भी ट्राई कर लो। और हीलियो वहाँ पर जाकर आराम से बैठ जाता है। तब लिलियाना उसे देखकर सोचती है कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। तब लिलियाना बोलती है, अच्छा ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस डोवेचर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं मदद कर दूँगी तुम्हारी वो सब करने में। और वो राहत की सांस लेती है। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब वो बोलती है कि मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि लेडी विस्टी क्या कहेंगी कि तुम मेरे महाराज से चिपकी हुई हो और जो हमारी एंगेजमेंट है उसे और डिले करा रही हो। तब जो महाराजा हीलियो वो हंसने लगता है। तो हीलियो को हंसता हुआ देखकर वो चौंक जाती है और बोलती है, योर मैजेस्टी। तब हीलियो बोलता है, क्या? और बोलती है कि ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी बातें सुनूं? तब वो बोलता है कि तुम मेरी बातें क्या सुनना चाहोगी? ये तो सब एक महाराज, उसकी चिंताएँ हैं, तुम क्या करोगी उनका? तब वो बोलती है कि आपको नहीं लगता मैं एक ऐसी लड़की जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है और साथ में मैं तुम्हारे सीक्रेट का करूँगी भी क्या? तो मुझसे बड़ा अच्छा कैंडिडेट हो कौन सकता है, जो तुम्हारी बात सुने? और आपने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है, तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रख सकती हूँ। तो एम्परर उसे घूरने लगते हैं और यहाँ पर हमें मिलते हैं अपने जो महाराज हीलियो है, पहली बार शर्माते हुए। तब हीलियो बताने लगता है जो गेवियल फैमिली है, उन्होंने जो उनके डैड हैं, यानी बहुत 3 बरस पहले उन्होंने बहुत मदद की थी। तब जाकर उन्हें ड्यूक का ओहदा दिया गया था और तब से जो एम्पायर है और उनके बीच में गहरे रिश्ते रहे हैं। तब लिलियाना बोलती है, लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। तब हीलियो बोलता है, सही कहा। भले ही जो उस टाइम के थे 3 बरस पहले, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे लिए। उन्होंने उस टाइम पर राजा की मदद की थी जब ये देश उतने अच्छे हालात में नहीं था। मगर जो आज के गेवियल फैमिली के जो लीड मेंबर हैं, वो एक नंबर के घटिया इंसान हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उनके जो औलाद है उसे कहलाने लायक हैं। और उनकी जो बेटी है, वो मुझे नहीं लगता कि महारानी बनने की कोई भी काबिलियत रखती है। ये सब हीलियो कह रहा है। तब लिलियाना को वो थप्पड़ मारा हुआ उसे याद आता है और वो उसे अपने गाल पर हाथ रख के इमेजिन करने लगती है कि हाँ, जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस था अकेले में, मैंने देखा, वो बहुत ज़्यादा अकड़ू हैं और जलन से भरी हुई। एक विदेश से आई लड़की को और जो अब एम्प्रेस बन गई हैं, उस तरह इस उसका इस तरह से मज़ाक उड़ाना, क्या वो जानती भी हैं कि वो क्या कर रही हैं? क्या वो एक अच्छी महारानी बन भी सकती है? और ये सब सारी बातें याद करके वो मुंडी अपनी हिलाने लगती है। तब हीलियो उसे देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तो ये और भी गड़बड़ हो जाएगी ना, जब वो महारानी बन जाएँगी। तब वो बोलती है मन में कि हाँ, वैसे भी उनकी वजह से मैं मारी जाऊँगी, उस गेवियल डची की वजह से। शक्कर आता है और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, तो वो सोचती है ये क्या कर रहा है ये सब? तब हम लोग देखते हैं वो उसे पोक कर रहा होता है गाल पे और वो गुस्सा हो जाती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि कितनी शर्म की बात है ना कि तुम प्रिंसेस हो, पर नीटा किंगडम से, यानी कि वो देश जिसे हीलियो ने हराया था। तब जो लिलियाना है वो बोलती है, इसका मतलब क्या हुआ? तब वो बोलता है कि इन सब बातों में पड़ो मत, छोड़ो, तुम जाओ एम्प्रेस डोवेजर के पैलेस में और उनसे कहो कि तुम वो सारी ज़िम्मेदारी लोगी
उनके बैंकेट हॉल को सजाने की और उनके जो काम-काज है उसमें की, वो तुम्हारी मदद करेंगी। वैसे मुझे ऑफ़िस जाना है, मुझे बहुत काम है। जब वो उसे कोट पहनता हुआ देखती है तो वो बोलती है कि इसका कोट यहाँ पर था और वो बोलती है कि तुमने तो कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े वापस से पहनाऊँ, तो तुम्हें मेरे लिए रुकना चाहिए था, मैं अपना काम कर सकती थी। तुम्हें इससे मज़ाक क्यों करना होता है? तब वो बोलता है, देखो, सच में कितना बड़ा नुकसान हो गया, सिर्फ़ इस वज़ह से कि तुम प्रिंसेस हो परनीटा किंगडम से। और यहाँ पे लिलियाना शर्माने लगती है। वो अपनी बग्गी में बैठकर चला जाने लगता है और वो सोचते ही रह जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। तो हम देखते हैं जैसा कि उनके बीच बात हुई थी, तो यहाँ पर लिलियाना आ जाती है एम्प्रेस डोवेजा से मिलने के लिए। मगर जो उनकी मेट्स हैं, वो बोलने लगती है कि आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वो किसी और से बातें कर रही हैं। तब लिलियाना बोलती है, "अच्छा, ऐसी बात है।" और वो सोचती है मन में कि मैंने सोचा नहीं था कि जो एम्प्रेस डोवेजा है किसी और से इस वक़्त बात करती होंगी। और वो सोचती है कि वैसे हेलियो ने मुझे बोला तो था मिलने के लिए मगर वो अभी हुए तो ज़रूरी नहीं है ना। और वो कहकर चले जाने लगती है कि तो जब वो खाली हो जाए तो मुझे बुला देना। लेकिन पीछे से कोई आता है और बोलता है कि तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम मिल सकती हो अभी। तब लिलियाना उस तरफ देखने लगती है और सोचती है कि मैंने इनकी आवाज़ पहचानी नहीं, पर मैं जानती हूँ ये कौन है। तो यहाँ पर हुई एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री, जो कि है हीलियो की हाफ सिस्टर प्रिंसेस लूसिया, जैसे पहले बात हुई थी। और लिलियाना यहाँ पर बाव करके उससे बोलने लगती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तब वो बोलती है कि भले ही हम लोग पहली बार मिल रहे हो, मगर मैंने तुम्हें पहली नज़र में पहचान लिया था लिलियाना। तब लिलियाना सोचती है कि ये भले ही इनके जो आँखों का रंग है वो अलग हो, मगर ये दोनों ऐसा नहीं लगता कि सेम दिखते हैं। और यहाँ पर वो बोलती है कि लूसिया कि एक बाहर देश से आई हुई लड़की को महाराज ने ज़िम्मेदारी सौंप दी, वो भी इतने बड़े बैंक्वेट की। मुझसे कह दिया होता मैं कर देती। वो सोचती है कि ये खुद में ही बातें कर रही है कि ये मेरी इंसल्ट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर वो सोचती है ठीक है, ये इतना भी खराब नहीं है क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है, उसमें भले ही जो लूसिया है, वो थोड़ी सख्त और थोड़ी कठोर थी पहले। मगर उन्होंने जो मेरी बेटी है, उसके लिए बहुत कुछ किया। जब वो एक बार उससे प्यार करने लगी तो, वो पहली शख़्स थी जिसने कहा मेरी बच्ची से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ जो हीलियो ने भी उससे कहा नहीं था। और वह यहाँ पर अकेले-अकेले में खुश होने लगती है, तो लूसिया उसे देखने लगती है। तब वो इतरा कर जाने लगती है लूसिया और बोलती है, "मैं जा रही हूँ। मुझसे कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? और ना ही कोई मदद लेना।" तभी वो लिलियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, "रुको।" और वो यहाँ पर खड़ी रह जाती है और सोचती है कि वो तो ऐसे ही चली गई, मुझे तो मौका भी नहीं मिला उन्हें गुड बाय कहने का। और वो पूछती है सोफ़िया से, "सोफ़िया, क्या मैं अभी भी पागलों की तरह हँस रही थी?" तब सोफ़िया बोलती है, "नहीं, आप बहुत खूबसूरत तरीके से हँस रही थी। शायद वो ही अच्छे मूड में नहीं होंगी।" तब लिलियाना बोलती, "क्या वो मेरी वज़ह से अच्छी मूड में नहीं थी?" और फिर हम लोग वो सब सीन के बाद सीधा शिफ्ट होते हैं जब लिलियाना अंदर आ चुकी है एम्प्रेस डोवेजर से मिलने। और वो उन्हें शुक्रिया करती है कि उन्होंने कल उसे बचा लिया रात में। और तभी एम्प्रेस डोवेजर बोलती है, "ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं तो चाहती थी कि जो पैलेस है उसमें सब कुछ अच्छा बना रहे, इसलिए मैं आ गई। वैसे तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ पर आकर बैठ जाओ मेरे पास।" तब लिलियाना सोचती है, ये तो पहले से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपनी बाहें खोल के मुझे गले लगा रही हैं। वैसे तब एम्प्रेस डोवेजर पूछती है, "मैंने सुना कि तुम सारी ज़िम्मेदारी ले रही हो?" तब वो कहती है कि लिलियाना कि हाँ, मुझसे कहा है जो महाराज हैं उन्होंने और मुझे बहुत खुशी हुई। तब जो डोवेजर है वो बताती है कि इसलिए मैंने लूसिया को यहाँ पर बुलाया था। तुम एक बाहर के देश से आई हो, तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा यहाँ के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि वो तुम्हें बता देगी। तब लिलियाना के रोंगटे खड़े हो जाती है कि वो मेरी वजह से नाराज़ थी, प्रिंसेस लूसिया। और जैसे वो करके गई हैं, मुझे तो नहीं लगता वो इतनी आसानी से मेरी मदद करने वाली हैं। और वो बोलती है मन में कि मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की थी और ये सब मैं कैसे करूँगी?
तब एम्प्रेस डोवेचर पूछने लगती है कि तुम क्या बीमार हो? वो बोलती हैं कि जब से तुम रूम में आई हैं थोड़ी तुम बहकी-बहकी सी लग रही हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है या फिर महाराज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं? तब लिलियाना बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज तो मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तब जो एम्प्रेस डोवेचर वो हँसने लगती है, हाँ, हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग दोनों भाग गए थे रात में। और वो हँसने लगती है जो महारानी है। तब लिलियाना सोचती है कि भले ही हम लोग ऐसे ही भाग गए थे, यहाँ पर सबको लगता होगा हम लोग डेट पे गए थे। और वो इससे पूछती हैं कि अगर सच में तुम्हें कोई चीज़ परेशान करे तो बताओ, मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब लिलियाना बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है मैजेस्टी। इस डोवेजर है वो थोड़ी नाराज़ सी हो जाती है। तब लिलियाना उन्हें बताई देती है कि लूसिया है जो वो मुझसे अच्छी तरह से मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती हैं, तो मुझे नहीं लगता वो मेरी मदद इतनी आसानी से करेंगी। और ये मत समझिए कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। तब वो बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो मुझे नापसंद करें या फिर वो मुझे काबिल ना समझें। तब जो एम्प्रेस डोवेशियर है वो बोलती हैं कि जो वो हैं प्रिंसेस लूसिया, वो हाफ़ सिस्टर हैं। पता है क्यों इस पैलेस में रह रही हैं? तो वो बोलती है मैं नहीं जानती। तब वो बताती है कि जो उनकी जो बेस है, यानी वो जिस ख़ानदान से आती है वो रॉयल है और वो एक रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करती है। वो जेन्युइन हैं और वो मदद करना जानती हैं, वो दरिया दिल हैं, ना ही कोई अकड़ू ऐसी जो किसी की मदद ना करना चाहे। और वो सारे कामकाज जो रॉयल अफ़ेयर्स होते हैं, उसमें काबिल भी। इसके लिए जो हीलियो है वो उन्हें आस-पास ही रखता है अपने। और वो तो इतनी दरिया दिल है कि वो तो किसी को मना ही नहीं कर पाती और इसका फ़ायदा हीलियो बहुत अच्छी तरह से उठाता है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगी। तब लिलियाना बोलती है ठीक है, मैं उनके पास जाऊँगी और उनसे मदद लूँगी, पर उससे वो चेहरा याद आता है लूसिया का और वो सोचती है शायद जिसकी वो मदद नहीं करने वाली, वही लड़की मैं ही बनने वाली हूँ। पर कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और वो सोचती है कि हाँ, ये मेरा पहला काम है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से इसे करना है, इसलिए मुझे उनकी मदद लेनी पड़ेगी। लूसिया से मिलने जाती हैं तो उसकी जो मेड है वो बोलती है कि वो नहीं मिल सकती आपसे। तब लिलियाना बोलती है तो बता दो वो कब फ्री होंगी, तो मैं आ जाऊँगी। तब उसकी मेड बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो फ्री होने वाली है, उन्होंने कहा है कि वो फ्री नहीं है। आप जा सकती हैं महारानी। तब वो सदमे में चली जाती हैं और सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं पहली बार में ही आउट हो जाऊँगी। और वो सोचने लगती है कि हाँ, प्रिंसेस बिज़ी नहीं है, बस वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। और वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी में भी जो मेरी बेटी है, जो हीरोइन बनने वाली है, उसे बहुत वक़्त लगा था उनके करीब आने के लिए। और वो सोचती है कि जो लूसिया का साइड है और क्योंकि जो लूसिया है वो जानती है कि वो कितनी नरम दिल है, तो वो हमेशा अपने बीच में एक दीवार रखती है, जिसे कोई पार जल्दी कर नहीं पाता है। पर मैं जानती हूँ, क्या उन्हें पिघला सकता है और वो बोलती है कि मैं यहीं रुकूँगी। वो बोलती है कि जो उनके और लूसिया के दिल को जो पिघला सकता है, वो 2 चीज़ें हैं, एक तो धैर्य और साथ में लगातार बने रहना। वो भले ही थोड़ी सख्त दिल की हों, मगर वो ऐसे लोगों को मना नहीं कर पाती है, जो इतनी शिद्दत से उन्हें कुछ काम कहना चाहें। तभी वो मेड ये सुनकर बोलती है कि सिर्फ़ 2 मिनट रुकिए और वहाँ पर वो मेड बोलती है कि जो प्रिंसेस लूसी है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, आ जाइए आप अंदर। और उनका ये तरीका काम आ जाता है और लिलियाना वो कमरे को देखते रह जाती है, बहुत सुंदर कमरा होता है। वो सोचती है कि जितना ये बाहर से सुंदर है, वो उतना अंदर से भी सुंदर है और ये जो प्रिंसेस है, उनके लिए कितना अच्छा लग रहा है, ये उन्हें सूट करता है। तब पीछे से जो लूसिया है, वो आ जाती हैं और बोलती है, "तुम क्या घूर रही हो?" और वो उन्हें थैंक्स कहने लगती है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए शुक्रिया। और वो बोलती हैं लूसिया कि मैं बिज़ी नहीं थी, बस मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी। इतनी तुम समझदार नहीं हो क्या? इतना तुम्हें समझ नहीं आया? और तब लिलियाना सोचती कि इनकी आवाज़ तो मुझे लगता है एक सर्द हवा से भी ज़्यादा ठंडी है।
और लिलियाना अपने आप को शांत करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ, पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। और यहाँ पर हम जो प्रिंसेस लूसिया का चेहरा देखते हैं, तो वो थोड़ी हिचकिचा तो रही थी। वही साइन देखकर लिलियाना बोलती है कि लगता है ये सच में नरम दिल है, ये तो अभी से पिघल रही हैं। और अगर ऐसी बात है तो लिलियाना मौके का फ़ायदा उठाने लगती है और बोलती है कि वैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने अपने पंखे से अपना चेहरा क्या छुपाया था, जो लेडी वेस्टी है उसने मुझे इग्नोर कर दिया था उन्होंने मुझे। और यहाँ पर लूसिया बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा? वो कहती है कि मैं जानती थी तुम दूसरे देश से हो, मगर तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तब वो बताती है कि मेरी जो बड़ी बहन वो मेरी बड़ी बहन है जो उन्हें आता है, मगर मैं एक ऐसी प्रिंसेस थी जिसे अपने डैड ने भी याद नहीं रखा तो इसलिए मुझे नहीं आता है। और जो मैंने सीखा है थोड़ा-बहुत वो दूसरों को देखकर ही सीखा है। तो वो सोचने लगती है लूसिया कि इसने सच में दूसरों को देखकर सीखा है? वो सोचती है कि एक भले ही छोटा-सा किंगडम हो, वहाँ पर भी लेकिन जो एटिकेट्स होते हैं, जो तहज़ीब होती है, वो बहुत छुपे हुए होते हैं। फिर भी इसने सीख लिया और ये अपने पैरों पे खड़ी हुई है और सोच भी रही है कि ये वो करना चाहती है। ये लग रही है मुझे कुछ अच्छी। शायद इसकी वज़ह से हीलियो इसे पसंद करता है और वो लिलियाना को बोलती है, "चलो बैठ जाओ, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हें क्या नहीं आता है।" और वो खुश हो जाती है लिलियाना। तब वो बोलती है, "थैंक यू योर हाइनेस" और उसके सामने आ जाती है एकदम। और वो बोलती है वापस से मुस्कुराते हुए कि, "सच में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।" और फिर वो उसे देखकर सोचती है कि ऐसे देखा जाए तो ये मुझे थोड़ी पागल लग रही है। मुझे नहीं पता था हीलियो को क्यूट लड़कियाँ पसंद हैं। और तब वो उसे समझाने लगती है कि जैसा एम्पायर यहाँ पर चलता है कि यहाँ पर जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो सुबह होता है, लेकिन वो शाम ढलने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सब बातें करते-करते ही रात हो गई है और हीलियो यहाँ पर बैठा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा है। वो सोचता है कि मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, मगर जब मैं लेटता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं पागल हो रहा हूँ। और फिर वो पूछता है अपने जो वर्कर है उससे, एम्प्रेस कॉन्सर्ट लिलियाना क्या कर रही हैं? तब वो बोलता है इतनी रात गए, तो वो और वो कर क्या रही हैं वहाँ पर? तब वो बताता है कि आपने जैसे कि उन्हें ये काम दिया है, तो वो उनसे सीखने गई हैं। तब वो बोलते हैं हाँ, मुझे याद आया। और वो सोचने लगता है अगर वो इतनी मेहनत कर ही रही हैं, तो ठीक है। मैंने उसे इसलिए काम दिया ताकि वो पैलेस में अपनी जगह बना सके और जब वो अपना अच्छा कर ही रही है, तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। और बोलता है कि ये बुक ले लो, मैं सोने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो सोने की कोशिश कर रहा है, पर वो सो नहीं पाता है और सोचता है कि मैं तब ठीक से सोया था जब वो मेरे पास ही थी। पर सोचने की से ऐसा होने लगा कि मैं सही नहीं सो पाता हूँ जब तक वो औरत मेरे साथ नहीं होती है और मुस्कुराने लगता है। और वो सोचता है कि हाँ, भले ये बहाना हो मगर अगर वो सच में यहाँ पर होती तो, मेरे साथ होती मेरे पास में, तो मुझे लग रहा है कि मैं आसानी से सो सकता हूँ। और वो उसे खुद ही इमेजिन करके हँसने लगता है और उसे ऐसा लगता है वो सच में वहाँ पर है, वो तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर वहाँ तो कोई नहीं होता है तो उसका हाथ तकिए पे लगता है। तब वो सोचता है कि लगता है आज रात को भी मैं सो नहीं पाऊँगा जल्दी से। और हम देखते हैं लिलियाना अपने काम में लगी हुई है और वो शुक्रगुज़ार है कि लूसिया उसकी मदद भी कर रही है। पर वो थक भी चुकी है और सोचती है कि कितना कुछ है करने के लिए। और तब लूसिया उसे देखकर बोलती है कि फाउंडिंग फेस्टिवल तो इससे भी ज़्यादा रहता है, तुम उसे कैसे हैंडल करोगी? तब वो बोलती है कि मैं क्यों तैयारी करूँगी उसकी, वो तो महारानी का काम है ना। तब लूसिया बोलती है तुम्हें पता नहीं है, कब क्या हो जाए? तब यहाँ पर लूसिया सोचने लगती है कि भले ये खुद भी जानती ना हो, मगर ये बहुत अच्छा कर रही है। जब एक बार एक नौकर ने गलत पर्दे ला दिया था तब की बात वो याद करती है और सप्लायर ने पैसे देने से भी मना कर दिया था और उसे वापस लेने से।
मुझे लगा था कि ये अपनी अथॉरिटी का ओहदे का इस्तेमाल करेगी, पर इसने सही से उस नौकर को सज़ा दी और साथ ही वो जो पर्दे थे वो गरीबों में बाँट दिया ताकि वो ब्लैंकेट्स की तरह से इस्तेमाल कर पाए सर्दियों में। और फिर उसने सारे बजट को देखा और फिर से नए पर्दे मँगाए। भले ही वो उतने लग्ज़रियस ना हो पहले के मुकाबले में। ये थोड़ा अच्छा कर रही है सच में, और वो उसकी तारीफ़ करती हैं। तब लिलियाना बोलती है कि वैसे ही मेरे पास कभी इतने पैसे थे नहीं, तो इसलिए मुझे आता है कि कैसे करना है ये सब। तो वो बोलती है तो तुमने पर्दे गरीबों में क्यों बाँटे? तब वो बोलती है कि नोबल्स लोग जो हैं, वो लोग बोलेंगे हमें ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, और जो कॉमनर्स हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसे भी दिन आए रहेंगे उनके कि उन्हें ब्लैंकेट की तरह यूज़ करना पड़े। इसलिए मैंने गरीबों को दे दिए क्योंकि उनके पास तो इतने बड़े घर भी नहीं होंगे कि वो इतने बड़े पर्दे यूज़ कर सके पर्दों की तरह। तब वो बोलती है तो अच्छा ऐसी बात है, और सोचती है कि अच्छा हीलियो ने इसलिए इसे चूज़ किया है, बल्कि इसलिए नहीं कि महारानी की कुर्सी खाली थी तो इसे ही ले लेता हूँ। और ऐसे ही दिन बीतते गए और सब कुछ वो दिन आ ही गया, सब कुछ होते-होते। यहाँ देख सकते हैं आप कितना आलीशान हुआ, सब लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और लेडी विस्टी आ चुकी है और अपनी चीज़ें वही घटिया-सी चीज़ें बोल रही हैं और बोलती हैं कि कितने घटिया पर्दे हैं, चीप क्वालिटी के। मैंने जी तो इतना अच्छा फैब्रिक यूज़ करती कि तब एक आंटी बोलती हैं कि उसने जो पर्दे हैं, वो चेंज हो गए थे, जो नौकर की गलती वजह से। तब वो बोलती है, ओह! तो वो अपने नौकरों को भी सँभाल नहीं पाई, वो भी उसी की गलती है। तो लोग बोलते हैं कि इसकी वजह से वो अब गरीबों में फ़ेमस हो गई हैं। तब जो विस्टी है वो बोलती है, हाँ, वो गरीबों से खुद आई है तो वो गरीबों के लिए करेगी च ना। और यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजर तक कुछ बात पहुँचती है और यहाँ पर वो सुनकर वो सारी बातें वो टोस्ट को रेज़ करती हैं और बोलती है कि पहला शुक्रिया हम लूसी और लिलियाना को देना चाहेंगे जिन्होंने ये आज कर दिखाया है। ये बैंक्वेट उन्होंने ही अरेंज किया है। और वो बोलती है कि मैं प्रिंसेस लिलियाना का शुक्रिया और भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने उस गली मोहल्ले को भी देखा जहाँ पर हमारी नज़र नहीं पहुँच पाई, को उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। तब लिलियाना आकर पूछती कि क्या बात है? कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है क्या? लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तब जो इम्प्रेस डोवेचर है वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है, बस अब स्माइल करो सभी के लिए। और वो उस भीड़ में देखती है एक नेगेटिव एनर्जी आते हुए और सोचती है तो ये सब हो क्या रहा है? लेडी विस्टी लगता है मुझे वापस से मेरा मज़ाक उड़ा रही थी और मेरे और मेरी मदद एम्प्रेस डोवेचर ने की और इसे पलट दिया। तो ऐसी बात है तो फिर उसके बाद में वो बोलती है कि ऐसे ही मैं आपके काम में लगी रहूँगी और सभी को बाव करती है। और लोग बोलने लगते कि कितनी अच्छी है लिलियाना कि उसे ऐसे लोगों की परवाह है। अब एम्परर यानी महाराज हीलियो को कम टेंशन होगा। लोग उसकी तरह-तरह से तारीफ़ करने लगते हैं। यहाँ पर लेडी विस्टी आग बबूला हो रही हैं, सुनकर ये सब। और आ गया गेब्रियल का हेड और बोलता है कि हाउस ऑफ गेब्रियल भी आपकी मदद करना चाहेगा, अगर आप इजाज़त दें तो। और लिलियाना सोचती है कि ये, और उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये तो ग्रैंड गेब्रियल है, जिसे ड्यूक गेब्रियल भी बोला जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपना योगदान देगा मेरे मरने में। और यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजर बोलती है कि हाउस ऑफ गेब्रियल भी कुछ देना चाहता है। आप ये कह रहे हैं? तो आप देना क्या चाहते हैं? तब वो बोलता है कि हम ब्लैंकेट्स बाँटना चाहेंगे और जॉब अपॉर्च्युनिटी उनके लिए कुछ देना चाहेंगे उन्हें। तब इलियाना समझ जाती है कि ये मुझसे कुछ तो चाहता है, नफ़रत करता है ये मुझसे, और अगर ये उन्हें ये सब देगा, तो मेरे जो तोहफ़े हैं, वो सारे तो बेमतलब के हो जाएँगे। कोई उन्हें यूज़ ही नहीं करेगा अगर ये उनसे भी बेहतर कुछ उन्हें देगा तो। भले ही इसका कुछ ऊपरी तौर पर असर ना दिखे, मगर भी यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजर बोलने लगती है, क्या बात है, आज सारे मेरे बर्थडे पर इतना कुछ सोच रहे हैं। और यहाँ पर वो आदमी बोलने लगता है, आंटी भी है, वो भी कितना कुछ सोचती है लोगों के बारे में। वो हीलियो की मदद करना चाहती है, महाराज की। अगर आप उसे अपने साथ रखेंगी तो वो आपके बहुत काम आएगी। तब सब सोचने लग जाते हैं, डोवेजर भी और लिलियाना भी।
ये बोल ना रहा हूँ, मगर ये प्रेशर ज़रूर कर रहा है हमें एंगेजमेंट कराने के लिए। तब हीलियो लेता है सीन में एंट्री और वो बोलता है, ओह! तो अच्छा मैं देखता हूँ। और बोलता है कि एम्प्रेस कंसॉर्ट, तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया मेरे लोगों के बारे में। तब लिलियाना चौंक जाती है और सोचती है ये अचानक से मुझसे से सवाल क्यों पूछ रहा है? तो तुमने मेरे एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तब वो बोलती है इतना भी नहीं, मगर मैं जान रही हूँ और लूसिया मेरी मदद कर रही हैं। तो वो बोलता है हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, तुमने इतना अच्छा बैंकेट जो अरेंज किया है और तुम्हारा जो बॉन्ड है वो प्रिंसेस लूसिया के साथ भी कितना अच्छा बन गया है। ऐसा लगता है कि जो फाउंडिंग फेस्टिवल का जो काम आने वाला है वो भी मुझे तुम्हें ही देना पड़ेगा एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट। ऐसा लगता है कि वो बताना चाहता है कि जो विस्टी है उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये लिलियाना भी समझ जाती है और सोचती है कि इसका सीधा-सीधा मतलब है ये कहना चाहता ही है कि मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। और ये सब सुनकर आप गेवियल का चेहरा देख ही सकते हैं। लिलियाना उसका चेहरा देखकर डर जाती है और तभी उसे एम्प्रेस डोवेजर बुलाती है, क्या हुआ तुम्हें? वो डर के मारे काँपती रहती है लिलियाना। वो पूछती है एम्प्रेस डोवेजर क्या तुम ठीक हो ना? तभी लिलियाना बोलती है प्रिंसेस लूसिया और फिर एम्प्रेस डोवेजर बोलती है तुम्हें आराम करना चाहिए। रूम खाली है, चलो वहाँ चलो। वो बोलती है कि सोफिया ध्यान रखो इसका। और हीलियो ये सब देख रहा होता है और बोलता है तो अब क्या हम टोस्ट को आगे बढ़ाएँ? तब सोफिया पूछती है आप ठीक महसूस कर रही हैं ना लिलियाना? तब वो बोलती है मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी डरपोक हूँ। और वो सोचती है कि मैंने हीलियो को तो सही-सही फेस कर लिया था, मगर जब मैंने उसका जो मर्डरस चेहरा देखा तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई खुद को। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो सोचती है कि ये आदमी ये अभी विस्टी के पास खड़ा था ना? और हुई ये न्यू एंट्री वापस से और वो बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई योर हाइनेस। और वो बोलता है कि मेरा नाम बाइल गेवियल है, यानी ये भी गेवियल फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। और लिलियाना डर जाती है और सोचती कि क्या इन्हें उसी ने भेजा है और ये क्यों आया इस बार? वो बोलता है कि मैं इतनी दूर इसलिए आया कि मैं आपसे मिल सकूँ। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होगा कि अगर मैं आपसे मिल ना पाऊँ। तब लिलियाना पीछे पलट जाती है, बोलती है मुझे कुछ नहीं करना, मैं नहीं बात करना चाहती तुमसे। तब हम देखते कि वो बिल्कुल लिलियाना के पास में आके खड़ा हो जाता है जब वो पीछे मुड़ती है तो। और बोलता है कि आप मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं? और हम देखते हैं कि वाइन लिलियाना पर गिरने वाली है और लिलियाना पर सारी वाइन गिर जाती है। वो पूरी तरह से शॉक हो गई है, उसे वो सब कुछ याद आ रहा है। वो लोग से इसे सँभालने की कोशिश करते हैं लिलियाना को और जैसे ही वो बोलता है योर हाइनेस, वो उससे हाथ से जो वाइन का ग्लास पकड़ा था उसे धक्का दे देती है और उसे गुस्से से घूरने लगती है। तब वो चौंक जाता है और वो माफ़ी माँगता है और बोलता है कि प्लीज़ ये हैंडकरचिप तो ले लीजिए कम से कम। तब वो बोलती है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अगली बार से मेरे लिए कभी वेट नहीं करना। तब वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये सब मतलब लेडी विस्टी का करा किया धरा है। और वो ये बोलकर चली जाती है कि मैं जानती हूँ कि लेडी विस्टी मुझसे कितनी नफ़रत करती हैं। और ये लड़का बेचारा यहाँ पर खड़ा रह जाता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। तब वो लोग नॉक करके अंदर आने लगते हैं और एक-दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचती है कि मैं तो ऐसे ही किसी रूम में घुस कर आ गई थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई होगा। और वो सोचने लगती है मैंने इसे कहाँ देखा है? वो बताता है कि मेरा नाम एडन है और मैं जो मैजेस्टी है उनके साथ ही रहता हूँ। तब वो बोलती है हाँ। तब वो पूछता है कि क्या हुआ? तब सोफ़िया उसे सारी बातें बता देती है। तब वो उसे रोकती है, ऐसा मत करो। तब वो बोलती है कि ये एक्सीडेंट था बस। तब जो एडन है वो बोलता है कि मगर हिज़ मैजेस्टी को ये सब पसंद नहीं आएगा। तब लिलियाना बोलती है ये सब बताने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्हें ये सब पता चलना चाहिए। और ये सारी बातें हमारे हीलियो ही सुन रहे होते हैं और वो बोलते कि मुझे नहीं लगता ये अब पॉसिबल है। वो यहाँ पर चिंता में आता है और बोलता है कि किसने किया ये? बाइल गेवियल ने? और यहाँ पर जो एडन है वो रुमाल निकाल कर देने लगता है। तब वो बोलती कि मैं तो बस वो अपना ग्लास लेकर खड़े थे, तभी मैं उनसे टकरा गई। तब वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम इतनी अंधी हो कि
तुम जाकर खुद ही टकरा जाओगी। और यहाँ पर हम देखते कि जो हीलियो है वो हाथ बढ़ाता है कि मुझे रुमाल दे दो, और वो उसे पोंछने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है ये जो दाग है वो थोड़ा सख्त हो गया है अब। तब वो थोड़ी हिचकिचाने लगती है और उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो बोलती है मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। तो हम देखते कि वो दोनों शर्माने लगते हैं और हीलियो माफ़ी माँगता है और बोलता है मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। और वो बोलती है कि हाँ मैं और यहाँ पर कितना क्यूट बनाया गया है लिलियाना को और साथ में हीलियो को भी। और हम देखते हैं हीलियो और लूसी आई है उसे ढूँढने हुए, और लूसी आई है उसे ढूँढते हुए। तब वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता एक बार तुम्हें नॉक कर देना चाहिए था जब तुम ऐसा घुस रही थी तभी? तब वो बोलती है ये अभी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? प्रिंसेस प्रिंसेस लूसिया यहाँ पर इसलिए आई रहती हैं क्योंकि वो बोलती हैं कि तुम कहते हो कि तुम प्रिंसेस लिलियाना को बचाना चाहते हो और तुमने ड्यूक गेवियल उसे गुस्सा दिला दिया। क्या तुम्हें लगता है ये सब काम आएगा? और लूसिया चिल्लाने लगती है हीलियो। तब हीलियो भी चिल्ला देता है लूसिया बस एक बार वो तुम लाइन क्रॉस कर दो फिर मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा, ना कि मेरी छोटी बहन की तरह। तो इनके बीच मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। तभी हीलियो को जो लिलियाना है वो बुलाती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता अभी ये वक्त है लड़ाई झगड़ा करने का। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि जो एम्परर है यानी कि हीलियो हक करने लगते हैं लिलियाना को, और यहाँ पर ये खड़ी हुई सोच रही कि क्या कर रही हैं ये लोग, कुछ बोल रही नहीं रही है। और फिर वो ये सब देखकर बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर जो तुमने आज किया वो बहुत बेकार था और लापरवाही भी थी। अब जो हुआ है उसकी वजह से जो ड्यूक गेवियल है वो लिलियाना के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। तब हीलियो बोलता है कि वो अब से प्लानिंग शुरू कर देगा अपनी। तब हीलियो बोलता है कि अब जब वो प्लानिंग कर रहा है तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा और उसे करने में टाइम लगेगा। तब लूसिया पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें लिलियाना की मदद करनी चाहिए कि वो बैंकेट में वापस जा सके। तभी लूसिया उन्हें देखती है और बोलती कि तुम रहने दो मैं संभाल लूँगी। तब हीलियो बोलता है तुम्हें नहीं पता लूसिया कि जो एम्प्रेस है और मैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तब जो लूसिया वो बोलती है हाँ वो तो पता है, पर अभी तक तुमने कभी बिस्तर भी शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिलियाना के चेहरे पर वो सोच रही कि इससे कैसे पता चल गया। और लूसिया ये पकड़ लेती है और बोलती है क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तब हीलियो बोलता है मुझे लगता है पहले तुम्हें ये सीखना चाहिए ट्यूटर से अपने कि तुम कैसे एक नॉर्मल फेस रख सकती हो चाहे कोई भी सिचुएशन आए। और तभी लूसिया बोलने लगती है चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, मुझे नहीं लगता मेरा भाई इंटरेस्टेड होगा एक लड़की को बिना कपड़ों के देखने के जब उन्होंने कभी बिस्तर शेयर भी नहीं किया है। तब हीलियो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे इस वक्त पर भाई बुलाती हो? और वो बोलता है अच्छा मुझे चलना पड़ेगा अब, वैसे अपना एक्सप्रेशंस जो है उसे सही रखना। लिलियाना को बोलकर जाता है और लूसिया से लेकर जाती है चलो तैयार होते हैं। तब लूसिया बोलती है कि तुम मेरी बात समझ गई है ना? तब लिलियाना बोलती है कि ड्यूक गेवियल जो मेरे पीछे पड़े हैं। वो बोलती है कि ये टाइम नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे रहे, हमें कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तब लिलियाना बोलती है कैसे? और वो सोचने लगती कि ये तो पहली नज़र में ही ऐसा डरावना लग रहा है, मैंने सोचा था मैं एक आम जिंदगी जीऊंगी मगर सब कुछ बदल रहा है। तब वो बोलती है तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा करो जो तुम्हारे काम आ सकते हैं, तुम हीलियो को भी यूज़ कर सकती हो। तब वो बोलती है कि मुझे तो सब लोग भूल गए, मैं ऐसी प्रिंसेस हूँ। तब लूसिया बोलती है हाँ मुझे और एक बात याद आई, और उसके कानों में कुछ बोलती है और बोलती है गुड लक, और बाहर चली जाती है। यहाँ लिलियाना सोचती है कि ये तो ऐसे ही चली गई, मुझे आज भी गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। और यहाँ सोफिया बोलती है योर हाइनेस जो आपने कहा था मैं जल्द ही उसे ले लूँगी, यानी कि जो प्रेग्नेंट ना होने की दवा है।
वो जल्द ही सोफिया को मिलने वाली है। और जब वो बैंक्वेट ख़त्म हो गया, तब ये लोग डिनर करने बैठे हैं। तब एम्प्रेस डुबेजा तब एम्प्रेस डुबेजा पूछती है कि लिलियाना कहाँ गई? लूसिया बोलती है कि वो अपने एमराल्ड पैलेस में वापस चली गई हैं। वो बहुत थक गई थी उस वाइन के इंसिडेंट के बाद। तब एम्प्रेस डोवेजर बोलने लगती है, हाँ वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो एक ही बैंक्वेट में 2-2 कपड़े पहनकर घूमेगी। और फिर लूसिया बोलने लगती है, हाँ वो इतनी अच्छी है कि अगर उसे हीलियो बुलाता तो वो ज़रूर चली आती। इसलिए हमें रहने देना चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। और एम्प्रेस डोवेजर वो ऐसे ही बैठा हुआ हीलियो को देखकर बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो हीलियो? तब हीलियो बोलता है, माँ तुम्हें अपने देश वापस चले जाना चाहिए। तो एम्प्रेस डोवेजर काँपने लगती है और बोलती है, तुमने क्या कहा? तब हीलियो बोलता है कि मैंने तुम्हें बस एक माँ की तरह रोल करने के लिए कहा था, मगर तुमने तो पूरा लेकर बैठ गई हो उसको तुमने तो पूरा किरदार रच दिया है। और अब जब बदले का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तुम जा सकती हो। लेकिन सारे प्रोसीजर करके जाना, ऐसे ही जाने की बजाय मैं समझूँगा कि तुम एक बहुत सफ़र पे गई हो, बहुत लंबे सफ़र पर। तब एम्प्रेस डोवेजर बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी। और बोलती है कि मैंने अब तक अपनी माँ का किरदार सही से निभाया नहीं है, तो मैं रुकी रहूँगी यहीं पर। मैं तभी जाऊँगी जब मैंने हीलियो ने जो कहा है, मैं उसे पूरा कर लूँगी। तब हीलियो बोलता है, मैंने कहा ना, तुमने अपना काम कर लिया है। तब वो बोलती है, मैंने नहीं किया है। क्या सिर्फ़ तुम्हें इसलिए लग रहा है कि मैंने मदर का रोल किया है, क्योंकि मैंने एम्प्रेस कॉन्सोर्ट लिलियाना की मदद की? हाँ, वो मज़ेदार था। बस मुझे एक बात पता चल गई अब कि भले ही मैं उस वक़्त अपने देश चली गई होती, मगर मैं वहाँ पर भी खुश नहीं रह पाती। वो बोलती है कि मैं कभी खुश नहीं रह पाती क्योंकि मैं हमेशा अपने इकलौते बेटे के बारे में सोचती रहती। मुझे यकीन है कि ऐसा ही कुछ होता। मैं पूरी तरह से तबाह थी यहाँ पर और मैं जब अपने देश लौट भी जाती तो भी मैं वैसे ही रहती, पूरी तरह से बिखरी हुई। हीलियो ये सब सुनकर बोलता है कि तुम्हारी मर्ज़ी और चला जाता है वहाँ से। तब वो सोचने लगती है कि मैंने कहा कि मैं खुश नहीं रहूँगी, कितनी वाहियात चीज़ की है मैंने। और लूसिया भी चिंता में आ जाती है और सोचने लगती है कि उन्होंने कहा कि वो खुश नहीं रह पाती, जब उन्होंने इतना लंबा समय काटा जाने के लिए वापस। और हीलियो ने सोचा कि इन्होंने कहा कि ये खुश नहीं रह पाती क्योंकि इनका एक बेटा है, उसे छोड़कर। मगर क्या कभी उन्होंने कभी उसे 1% भी ध्यान दिया है उसके ऊपर? कभी उससे प्यार से देखा भी है? कितनी क्रूर बात कह रही हैं ये। मगर एक तरफ मुझे अपनी माँ पर दया भी आती है। तभी वो खिड़की के बाहर देखने लगता है और उसे लिलियाना की याद आती है और वो ये कहकर निकल जाता है कि मैं एमेरल्ड पैलेस जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मुझे एम्प्रेस कॉन्सर्ट लिलियाना को देखना पड़ेगा अभी के अभी।